पनडुब्बी का मलबा खोजने गई टीम के हाथ लगा बड़ा सुराग। दोस्तों, पनडुब्बी में गए एक शख्स ने कुछ ऐसा रखा था अपने साथ जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शहजादा दाऊद, पाकिस्तानी अरबपति का बेटा, 19 साल बेटा सुलेमान अपने साथ टाइटन पनडुब्बी में 3.8 किलोमीटर समंदर के नीचे टाइटैनिक के पास जाकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज का था पता है आपको? वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे तेज गति से रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का। जी हाँ, ये सपना था सुलेमान दाऊद का, पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद के बेटे का, जो कि एक यात्री था जिसने 2 करोड़ में टिकट खरीदी थी टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक देखने जाने की। रूबिक्स क्यूब क्या होता है आपको मालूम होगा। ये देखिए, तस्वीर कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार के पजल को सॉल्व करने में महारत हासिल थी 19 साल के सुलेमान को, और वो चाहता था कि वो टाइटैनिक के पास जाकर, समंदर की गहराई में जाकर 3.8 किलोमीटर नीचे जाकर के रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने वाला पहला लड़का बन जाए। लेकिन अब इस हादसे के बाद इन सब की मृत्यु जो है, टाइटन पनडुब्बी का इम्प्लोड होना, इन 5 अरबपतियों की मौत होना, ये अपने आप में एक पहेली बन चुका है, बिल्कुल उसी रूबिक क्यूब पजल की तरह। जी हाँ दोस्तों, और ये पजल कुछ इतना स्ट्रांगली कन्वोल्यूटेड है, इतना ज्यादा गुथा हुआ ये जो गुत्थी है, जिसे सॉल्व कर पाना किसी के बस की बात नहीं हो रही है। 4 देशों की नेवल फोर्सेस लगी हुई। पहला यूएस नेवी कोस्ट गार्ड, फिर कनाडा की जो नेवी है वो, उसके बाद फ्रांस की नेवी, फिर ब्रिटिश नेवी, सब लगे हुए हैं। उसके बाद भी असल मलबे का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। मिले जो है वो सिर्फ कुछ टुकड़े हैं, पूरा मलबा अभी तक नहीं मिला। अब इस बात को जरा गौर से सुनिए और समझिए कि किस प्रकार की क्रोनोलॉजी है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो पनडुब्बी थी जब इसे उतारा गया था टाइटैनिक के पास 8 घंटे की डाइव के लिए, जिसमें 2 घंटे जाने में लगते, 2 घंटे आने में लगते और 4 घंटे मलबा देखने का जो प्रोसीजर था ओशन गेट कंपनी का, वो चलता वहां पर टाइटैनिक का। 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच, कोई बोलता है 1 घंटे 45 मिनट, कोई बोलता है 1.5 घंटे, कोई बोलता है 2 घंटे, पानी में डूबने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में टाइटन पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है। ये बात क्लियर है, सभी ये मान रहे हैं, ठीक है। अब संपर्क तो टूट गया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पानी का करंट किस प्रकार का रहता है, लहरें कितनी तेज चलती हैं समंदर के ऊपर। समंदर कभी शांत नहीं रहता दोस्तों, ऊपर से शांत दिखे भी तो उसके नीचे काफी ज्यादा मूवमेंट होता रहता है। आप पहिया देखते हैं, पहिया चक्का, जो अगर साइकिल का एक पहिया अगर हम समझें तो साइकिल के पहिए का जो बीच वाला पार्ट रहता है वो उसको कम घुमाने से बाहर की तरफ, उसके सरकमफ्रेंस में टायर की तरफ ज्यादा मूवमेंट होती है, आपको मालूम होगा। ठीक उसी तरीके से समंदर के अंदर जो सतहों पर मूवमेंट होती है उससे कहीं ज्यादा बल वाली मूवमेंट नीचे सतह पर होती है, तलहटी में होती है समंदर के। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी चीज गिरे तो उसका ऊपर से अगर कोई चीज गिरे तो उसका सीधी वर्टिकली नीचे जाना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा भारी हो। जबकि टाइटन पनडुब्बी इतनी भारी नहीं थी, और खासकर जब वो इम्प्लोड हो जाए, फूट जाए, चिपक जाए, पिचक जाए, तब तो उतनी भारी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जरा सोच कर देखिए, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच संपर्क टूट जाता है। उसके बाद वो मलबा जो है, अब जो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा, 1.5 घंटे से 2 घंटे में उस सबमरीन कितनी स्पीड से नीचे जाएगी, उतनी स्पीड से नीचे नहीं जा सकती। टाइमिंग ये बताई गई है कि 2 घंटे लगते हैं ऊपर से नीचे आने में, और क्या बोलना चाहिए, वापस 4 घंटे वहाँ घुमाने में और 2 घंटे ऊपर आने में लगते हैं, ये उन्होंने बताया। लेकिन वो पूरी तरीके से नीचे तो उतरी नहीं थी। 1.5 घंटे के अंदर उसका जो कॉल था, जो उसका कॉन्टैक्ट था, वो टूट चुका था। ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट जब लहरें इतनी तेज चलती हैं नीचे तलहटी में, उस स्थिति में अगर इम्प्लोजन हुआ भी तो टुकड़े सीधा टाइटैनिक के करीब 1600 फीट दूर कैसे गिर पाए। अगर वो ऊंचाई पर फूटा था, टाइटैनिक की सतह तक नहीं पहुंच पाई थी वो पनडुब्बी, और ऊपर ही हवा में, मतलब पानी की ऊंचाई में वो अगर इम्प्लोड हुई तो उसके जो टुकड़े थे वो एग्जैक्ट सेम नीचे कैसे गिरे, जबकि वो टुकड़े बहुत छोटे हैं, उनमें कोई वजन नहीं है। ये बड़ी बात है दोस्तों। तो क्या हम ये सोचें कि जब संपर्क टूट गया था और पनडुब्बी के अंदर बैठे लोगों को ये मालूम था, स्टॉकटन रश को ये मालूम था, जो कि ओशन गेट के सीईओ हैं, टाइटन पनडुब्बी डिजाइन करने में जो जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जो इस पूरी ट्रिप को मैनेज कर रहे थे, जब उन्हें मालूम था कि संपर्क टूट चुका है तो वो आगे क्यों बढ़े, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन वो अगर उनका जो शिप जो था पनडुब्बी, अगर वो फूटी और वो ऊंचाई पे फूटी तो उसके बाद वो डायरेक्टली टाइटैनिक के पास तक कैसे गिर सकता है मलबा। आप जरा सोच के देखिए इस बात को, कैसे पॉसिबल है ये। या तो स्टॉकटन रश ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, कांटेक्ट टूटने के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे और उसके बाद वो पिचक गई उनकी जो पनडुब्बी थी, या तो फिर सीधी सी ऐसी बात हुई कि वो पनडुब्बी सीधे पिचक गई, किसी को कुछ मूवमेंट करने का, डिसीजन लेने का कोई मौका नहीं मिला, और वहां से भी वो सीधे तैरते हुए नीचे तक पहुंच गई। बड़ी बात है दोस्तों, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, जो ओडिसियस 6 के रोवर ROV, यानी कि रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, जो कि अमाची कंपनी ने बनाया हुआ ओडिसियस 6 के, इसने हजारों किलोमीटर के एरिया को टाइटैनिक के इर्द गिर्द खोजा, तब जाके मलबे के कुछ अंश मिले। पूरा मलबा अभी तक नहीं मिला, शव अभी तक नहीं मिले, मिलना मुश्किल भी है। लेकिन जो छोटे टुकड़े मिले हैं उसमें कार्बन फाइबर के अंश नजर आ रहे हैं, टाइटेनियम के अंश नजर आ रहे हैं, जिसे बताते हैं कि ये टाइटन पनडुब्बी का ही हिस्सा है। टेल कोन मिल चुकी है, बाकी का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? बाकी का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। कोई नहीं जानता क्या हुआ उस पनडुब्बी के साथ, अंदर बैठे लोगों के शव के साथ, कहाँ गई पनडुब्बी, कहाँ फूटी, किस वजह से फूटी, उसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो चला है। बिल्कुल रूबिक्स क्यूब की तरह ये गुत्थी उलझ चुकी है। एकमात्र रास्ता है,
एक तो सघन ऑपरेशन लगातार चलता रहा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, अंडर वाटर किसी चीज़ को सर्च करना, वो चल ही रहा है, काफ़ी पैसा उसमें जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये, जो टुकड़े मिले हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक जांच होनी चाहिए, जो कि हो रही है। और वो छोटे टुकड़े जो मिले हैं उससे जो रेशे होते हैं, जैसे कपड़ों के रेशे होते हैं ना, फाइबर्स, धागे जो हमारे कपड़ों के रहते हैं, उसी प्रकार से कार्बन फाइबर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट बताया जाता है आजकल, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मैन मेड ये जो है कंपाउंड है, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था। नॉर्मल मेटल का, स्टील का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया था, एक्सपेरिमेंटल वेसल थी। यही गलती हो गई थी कहा जा रहा है ओशन गेट कंपनी के द्वारा टाइटन को बनाने में, क्योंकि मटीरियल ही गलत उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो कार्बन फाइबर और वो टाइटेनियम से बना वो जो मेश है, छोटा टुकड़ा, वो मिल चुका है। अब उसके फाइबर्स के डायरेक्शन को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि क्या कार्बन फाइबर के डायरेक्शन में कोई डिफेक्ट है। अगर डिफेक्ट होता तभी वो उसमें डायरेक्शन में आपको फर्क महसूस होगा, जो टुकड़ों में चेक किया जाएगा था, और उससे पता चल जाएगा यहाँ से फटा था, यानी कि जो पनडुब्बी थी वो यहाँ से पिच की थी, और उसे फिर डिड्यूस किया जा सकता है यहाँ गलती किसकी थी। अगर टेस्टिंग कम करके, टेस्टिंग सही तरीके से ना करते हुए टिकट बेच करके जो पनडुब्बी है उसमें यात्रियों को बुला लिया गया, तो ये बहुत बड़ी गलती है और इसके ऊपर केस होगा ओशन गेट कंपनी के ऊपर में, तो उन्होंने लापरवाही बरती। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल व्हीकल में लोगों को टिकट बेचकर कैसे यात्रा करा दी, इस पर एक्शन होगा, कोई ना कोई गुनाहगार तो तय किया जाएगा। और इसीलिए ये जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है, जो 4 देश मिलकर कर रहे हैं, वो जो है कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि आगे जाके ऐसी कोई गलती ना करे, कोई कंपनी इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करके वो लोग को ऐसे जान में उनकी जो है जोखिम में न डाले। इसलिए लगातार ये किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इन्होंने न सिर्फ मटीरियल में चेंज किया था, बल्कि पूरा डिज़ाइन ही इनका अलग था। जेम्स कैमरून, जिन्होंने 33 बार टाइटैनिक फिल्म बनाने से पहले डाइव मारा था एक स्पेशल पनडुब्बी के माध्यम से टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरी जो समझ है उस हिसाब से ओशन गेट वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी चीज़, किसी भी पनडुब्बी में उसका आकार भले ट्यूब लाइक रहता है, लेकिन लोग जहाँ बैठते हैं वो एरिया जो रहता है वो स्फेरिकल रहता है। छोटी पनडुब्बियों की हम बात कर रहे हैं, सेना की पनडुब्बियों की बात नहीं कर रहे हैं, स्फेरिकल रहता है, यानी कि स्फीयर, गोल, ताकि प्रेशर का कम से कम जो है वहाँ पर दबाव पड़े। तो जो लोग बैठते हैं वो स्फेरिकल रहता है, और ट्यूब जो रहता है वो लंबा रहता है, जो सबमरीन में रहता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, टाइटन पनडुब्बी वालों ने जो शेप था पनडुब्बी का, तो पनडुब्बी के शेप में रखा, साथ में अंदर का जो ट्यूब जहाँ बैठते हैं वो भी ट्यूब शेप में रखा, उसे उन्होंने स्फेरिकल नहीं रखा। अब इसके पीछे ये बोला जा रहा है कि स्फेरिकल रखते तो कम लोगों के बैठने की जगह होती, कम टिकट बेचने पड़ते, कम लोग बैठते तो कम पैसा देते, है ना। 2-2 करोड़ रुपए एक से लिए, तो अगर 3 लोगों की जगह बनाते तो सिर्फ 6 करोड़ मिलता। अभी उन्होंने 5 को बैठाया, तो उस हिसाब से कंपनी का आदमी हो गया, तो 4 आदमी बैठे तो 8 करोड़ हो गए, समझ रहे हैं। तो इन्होंने एक और गलती की है कि अंदर जो बैठने की जगह उसे इलंगेट कर दिया, स्फेरिकल नहीं रखा। तो इसमें अब देखने वाली बात है कि आगे क्या निकल के आता है। क्या ये जो जांच एजेंसियां हैं जो कि टाइटैनिक की मलबे के आसपास 3.8 किलोमीटर नीचे समंदर के जो खोज कर रही हैं, उन्हें कुछ मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा, उन्हें टाइटन शिप का बड़ा पार्ट मलबे का मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ऊपर की कतरा नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक असल में देखा जाए तो। जो एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि अब वहाँ उनके बचे रहने की कोई आशंका नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो जिंदा हों, बहुत मुश्किल है ऐसा हो पाना। लेकिन अभी तक न लाशें मिली हैं, ना अभी तक वो पूरी की पूरी पनडुब्बी मिली है। तो क्या कहें अब इस बारे में, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपका इस पूरे मसले पर क्या विचार, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा और क्या होना चाहिए उस कंपनी के साथ में जिसने इस तरीके से 2-2 करोड़ पहले के लोगों की जान को जोखिम में डाला था? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ और पहलुओं को उधारने की कोशिश करेंगे, उसे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग एंगल्स पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।